वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम करेंगे जान बचाने वाली अद्वियात के हवाले से। हाल ही में आपने देखा कि एक अखबार ने, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को कोट करते हुए ये इतला दी कि पाकिस्तान में बहुत सारी जान बचाने की अद्वियात मार्केट से शॉर्ट हैं, यानी उनका सप्लाई, उनका एक्सेस नहीं है। ये एक ऐसी चैलेंज था जिसके ऊपर काबू पाने के लिए यकीनन हुकूमत भी सरगर्म है और पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी अपनी ज़िम्मेदारी समझती है। इसकी क्या हकीकत है, कौन सी अद्वियात हैं जो इस वक्त मार्केट में नहीं मिल रही हैं और इसकी वजह क्या है, आइए ज़रा इस पर रोशनी डालते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीरुल हक साहब। आप यू हैव बिन एसोसिएटेड विद द पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर साहब मौजूद होने के लिए। किन अद्वियात की तरफ इशारा किया जा रहा है दैट दे आर नॉट अवेलेबल? जी सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ये न्यूज़ हमने भी अपने देखी, हमारे लिए भी ये बड़ी हैरत अंगेज़ ख़बर थी क्योंकि वी स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें सच्चाई इतनी नहीं है, क्योंकि उसमें ये मेंशन हुआ है कि 80 के करीब जो मेडिसिन हैं इंपॉर्टेंट वो शॉर्ट हैं। देखिए फरवरी 2024 में डीरेगुलेशन जो हुई और उसके साथ साथ थोड़ा पहले गवर्नमेंट ने बड़ा एसन डिसीजन लिया कि हार्डशिप केसेस में जो 162 एसेंशियल ड्रग्स थी उसमें हेपरिन भी थी, उसमें हार्ट की मेडिसिन भी थी, उसमें एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स भी थी, टीबी की भी प्रोडक्ट्स थी, वो सब उन्होंने हार्डशिप केसेस के डिसीजन लिया और प्राइस फिक्स की। तो उसके बाद से तकरीबन एक साल होने को आने वाला है, फरवरी 20 बल्कि ज़्यादा हो गया है। तो ये जो शॉर्टेजेस थी ये बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो गई हैं और दिस डिसीजन लेड टूवर्ड्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन, और वो जो शॉर्टेजेस और स्मगल्ड मेडिसिन थी वो कम हुई हैं। तो ये जो इसमें इन्होंने लिस्ट दी हुई है, जो हमने भी उसको देखा है और यकीनन रैब भी उसको देख रहा है, तो हमने अपने लेवल पे, एसोसिएशन के लेवल पे इसको स्टडी किया है। तो इसमें सिर्फ 7 के करीब ऐसे अद्वियात हैं जो कि अवेलेबल नहीं हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं अवेलेबल हैं? उसमें से कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल जो डिसकंटिन्यू कर गई या पाकिस्तान छोड़ गई, लेकिन उसमें से उनके ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं। जैसे इसमें एक आई ड्रॉप एमाडीन लिखा हुआ है जो कि आज से 3 साल पहले डिसकंटिन्यू हो गया था एल्कॉन का। देन इट साउंड्स लाइक अ कम्युनिकेशन गैप टू मी। और जैसे आपने कहा कि इस खबर के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब तरीका ये है कि एसोसिएशंस आपस में बात करने के बजाय मीडिया के ज़रिए वो न्यूज़ ब्रेक होती है। तो आपने जैसे ख़ुद कहा कि इसका बगौर जायज़ा ना सिर्फ आपकी एसोसिएशन ने लिया बल्कि ड्रैप भी ले रही है। क्या गुफ्तगू कराई गई है बीच में कि ये अब हम ही ख़त्म हो? बिकॉज अगैन यू नो दे आर नॉट ट्राइंग टू सेंसेशनलाइज इट। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, तो अब इसको हल करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, इसके हल करने के लिए ये है कि वी विल हैव अ मीटिंग विद पीएमए। उनको पहले तो उनको हमने बताना है और हमने इसको देख लिया, 4-5 दिन हुए हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 7 मेडिसिन ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं है और उसमें से भी मेजॉरिटी के जो है ना वो अवेलेबल हैं ऑल्टरनेट्स। तो ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स, और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कह रही है कि देयर इज नो क्राइसिस, देयर कुड बी गैप्स बट दोज गैप्स आर बीइंग एड्रेस्ड। नाउ द प्रॉब्लम कम्स इन, ये जो भी हाल ही में हमने मानसून स्पेल्स और सुपर फ्लडिंग देखी है, ना सिर्फ इसमें कई लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं मगर दिस कैन बी अ ब्रूइंग हेल्थ क्राइसिस। तौकीर साहब, स्किन इन्फेक्शन से लेकर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तक, गट प्रॉब्लम्स तक, ई कॉली, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों के घरों में पानी मौजूद है, गली मोहल्लों में पानी खड़ा हुआ है और इसमें अब साफ़ पानी और सीवरेज पानी की तमीज़ भी ख़त्म हो गई है। प्लस जो हम देख रहे हैं कि जो पीने की रिसोर्सेज हैं उसमें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सैलाबी रेला आया तो उसकी क्या क्वालिटी है, दे कुड बी कंटामिनेशंस। हाउ इज़ द फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एंड द पॉलिसी मेकर्स ब्रेसिंग फॉर दिस कि उस वक्त कोई हमें कमी ना हो? देखिए, इसमें ना जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, और इसके साथ साथ ड्रैप, हमारे साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग मीटिंग हुई और उन्होंने जैसे ही ये सवात, इट स्टार्टेड फ्रॉम सवात, और वहाँ पे आपने देखा 300 से ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा जाने गई हैं और वहाँ पे बीमारी फैल भी रही है और शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन भी। और अब ये जो पंजाब में आया, तो इमीडिएटली ड्रैप ने अंडर द कंसल्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री हमसे शेयर की प्रोडक्ट्स की लिस्ट, जो मेडिसिन वहाँ चाहिए, जो आप बात कर रही हैं, उसमें स्किन से रिलेटेड भी हैं, एंटी इन्फेक्टिव भी हैं, एंटी रेबीज़ भी हैं, और फिर वहाँ पे स्पेशली जो पेट के अमराज हैं उसकी अद्वियात।
तो हमने एसोसिएशन ने विद इन 48 आवर्स करोड़ों रुपए की मेडिसिन जो हैं वहाँ हमने डोनेट की हैं। एंड आई बीइंग द चेयरमैन PPM में आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद ड्रैप और माशाल्लाह हमने पहुँचाई हैं। और अभी मज़ीद जो जिस तरीके से ये हो रहा है तो वी आर ऑल अलर्ट। तो जैसे ही ड्रैप के साथ हमारी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितनी भी हम पहले भी जितनी नेचुरल कैलेमिटीज़ आई हैं हमेशा हम भी आर वन स्टेप अहेड। तो वी आर ऑल सेट। व्हाट सीम्स टू बी द मास्टर प्लान? जैसे मैं अभी तहसीन साहिबा से जब बात कर रही थी तो लोग जब उनको इवैक्यूएट कराया जाता है उनकी प्रेफरेंस नहीं होती कैंप में रहना। कैंप में रहना आसान भी नहीं है, तो फिर उनको एक जगह रखना फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कि उनमें कोई बीमारी ना फैले, उनको कोई मुश्किल ना हो, डज इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट? और हम क्योंकि हर 5-6 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली इस एक्सरसाइज से गुजरते हैं तो आपके ख्याल में लर्निंग्स क्या रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी, इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए भी, कि वो इसके लिए क्या मास्टर प्लानिंग करती है? आई थिंक कि ये हर साल हम देख रहे हैं, कभी ज़्यादा सैलाब आता है कभी कम सैलाब आता है। तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल उनको दे शुड टेक केयर ऑफ़ इट। कि एक तो ये कि जो कैंप्स हैं वहाँ पे आप सही कह रही हैं, जब लेके जाते हैं वहाँ इतना वहाँ पे जो इंतज़ाम है वो सही होना चाहिए, वहाँ मेडिसिन पहले से अवेलेबल होनी चाहिए और जो हिफ़्ज़ान सेहत का जो ख़्याल है उनको वहाँ जो खाना दिया जाए वो जो है वो प्रॉपर और वॉशरूम फैसिलिटीज़, हाइजीन फैसिलिटीज़, पीने का पानी। देखिए सबसे बड़ी जो 68% जो बीमारी आती है ना वो पानी की वजह से, और हमारे यहाँ वैसे ही पानी साफ़ नहीं है। तो अगर ये बेसिक चीज़ों का कि वहाँ उनको रहने की जगह मुनासिब हो, पहले से अरेंजमेंट हो, दवाइयाँ मौजूद हों, पीने का साफ़ पानी मौजूद हो और हाइजीन की वो ख्याल रखा जाए तो ये बीमारियाँ नहीं फूटेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि कंटामिनेटेड वाटर को यकीनन पहले तो हम देखते थे कि पब्लिक अवेयरनेस इसके बारे में बहुत की जाती थी कि आप उबाल कर पानी का इस्तेमाल करें। कई ऐसे बैक्टीरियाज और प्रॉब्लम्स होंगे जो उबालने से भी हल ना हो, लेकिन अब तो साइंस उनके लिए वाटर प्योरीफाइंग टैबलेट्स होती हैं। क्या इसको भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने आप लोगों के लिए फ्लैग किया है कि दिस प्रोडक्ट नीड्स टू बी अवेलेबल इन बिगर क्वांटिटी? देखिए अब ये जो हमारे नए मिनिस्टर हैं मुस्तफा कमाल, ये बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है ना उसका काम ये होना चाहिए कि बीमारी आए ही ना। और उस पर जो प्रिवेंशन, उस पर सबसे बड़ा जो इशू वो बार बार रेज उन्होंने ये किया है कि पानी का जो है ना, स्पेशली जो हम लोग जो लाइंस मिल जाती हैं पीने के पानी के साथ जो आपकी सीवरेज लाइंस हैं और वो उसकी तरफ ख्याल नहीं किया जा रहा और उस पर ना कोई बात की जाती है। तो आई थिंक कि वो एक पूरा प्रोजेक्ट है विच हेल्थ मिनिस्टर हैज़ स्टार्टेड रेजिंग कंसर्न अबाउट इट, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि बहुत मशहूर कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तौकीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर हाई पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान कि किस तरह ना सिर्फ इमीडिएटली रिलीफ पहुँचाई जाए, किसी वबा को फैलने से रोका जाए, बल्कि प्रिवेंट किया जाए कि ऐसी सूरत हाल क्रिएट ही ना हो। बट देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। इस वक्त आपका जो भी मुस्तनिद जिस पे आपको एतबार है ऐसे इदारे को डोनेट ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ रेस्क्यू एंड रिलीफ के बाद अब ये जो सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो बेघर हुए हैं, जिनका ज़रिया माश किया है, उनको रिहैबिलिटेट भी करना है एंड वी मस्ट ओपन आवर हार्ट्स टू देम। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।